हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्मार्ट एजुकेशन क्लासेस में। तो आज देखिए आपके लिए टॉप 20 जीएस जो एमसीक्यू हम सीरीज चला रहे हैं, उसमें आज एमसीक्यू ना होकर आपके लिए महत्वपूर्ण संविधान संशोधन, यानी कि जो अब तक संशोधन हुए हैं संविधान में और जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो 20 संविधान संशोधन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं आपके। कोई भी आपका टीचिंग एग्जाम हो, चाहे आप सुपर टेट देने जा रहे हैं, केवीएस दे रहे हैं, रीट देंगे, डी ट्रिपल एस भी देंगे, कोई भी XYZ एग्जाम हो टीचिंग का, उसमें ये पूछे जाते हैं। तो हम डिस्कस करेंगे। इसके पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें, जिससे आपको आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन जो है वो मिलता रहेगा। और वीडियोज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी किया करें और शेयर भी किया करें। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला जो आपसे एक आर्टिकल अनुच्छेद पूछा जा सकता है वो है आर्टिकल 368 यानी कि 368। तो अनुच्छेद जो 368 है वो क्या कहता है कि संविधान में सुधार करने के लिए एवं संविधान को बेहतर बनाने के लिए संविधान संशोधन का प्रस्ताव रखा गया था। ठीक है ना, यानी कि जो हमारा संविधान बना हुआ है तो उसमें संशोधन हो रहे हैं, तो कोई तो बात कही गई होगी कि कैसे होगा। तो वही प्रक्रिया 368 जो है आर्टिकल इसमें बताई गई है कि इसके आधार पर जो है आप संविधान में संशोधन कर पाएंगे। ठीक है ना, तो याद रखिएगा आर्टिकल 368। चलिए इसके बाद भारतीय संविधान में किए गए प्रमुख संविधान संशोधन। तो सबसे पहला भी याद रखना है। तो फर्स्ट जो संविधान संशोधन है ये 1900 जो है 51 में हुआ था। तो क्या हुआ था, इसके अंतर्गत जो है 9वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया। क्या हुआ था, जो 9वीं अनुसूची थी आपकी, इसके लिए संविधान में जो है प्लस जोड़ा गया था। ठीक है ना, और इसमें क्या था, 9वीं अनुसूची में क्या है ये भी आपको बताना चाहिए। तो इसमें जो है वो भूमि सुधार को शामिल किया गया है। ठीक है, 9वीं अनुसूची में आपका भूमि सुधार है, जो आपके पहले संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ी गई थी। ठीक है, उसके बाद हमें याद रखना है दूसरा वाला कि 31वां संविधान संशोधन। ये कब हुआ था, 31वां आपका हुआ था 1973 में हुआ था। इसमें क्या हुआ था, लोकसभा की सीटों को 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया था। जो लोकसभा की सीटें थी उनको पहले थी 525, तो इनसे बढ़ाकर जो है 545 कर दिया गया था, क्योंकि कुछ नए राज्य बन चुके थे। तो जाहिर सी बात है कि सीटों को भी हमें विस्तार देना था। ठीक है ना, तो 525 से बढ़ाकर 545, 31वां संविधान संशोधन 1973। इसके बाद हम बात करेंगे 39वां संविधान संशोधन 1975 में हुआ था। इसमें क्या हुआ था, जो आपका राष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं, लोकसभा अध्यक्ष होते हैं एवं प्रधानमंत्री होते हैं, इनके निर्वाचन को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी। कौन कौन, राष्ट्रपति हो गया आपका, ठीक है ना, इसके बाद हो गया आपके उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति के बाद करेंगे हम आपका जो है लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है ना, इनके जो और आपके पीएम यानी कि प्रधानमंत्री, तो इनका जो निर्वाचन होता है इसके आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। ठीक है ना, इनका जो निर्वाचन हो गया वो हो गया, इनके लिए आप कोर्ट नहीं जाएंगे। ये लिखा, इसका ऐसा संशोधन किया गया था आपका 39वां संविधान संशोधन। ठीक है, इसके बाद 42वां संविधान संशोधन मोस्ट इंपोर्टेंट कब हुआ, 1976 में हुआ। इसमें क्या क्या हुआ सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो इसे क्या कहा जाता है, आपका लघु संविधान भी कहा जाता है। पूछा जाता है किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहते हैं, तो वो जो है 42वां। क्या हुआ था, जो हमारी प्रियम्बल है, प्रस्तावना है, तो उसमें कुछ शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और आपका अखंडता। ठीक है ना, ये जो शब्द हैं इसमें जोड़े गए थे हमारी प्रस्तावना में। और क्या हुआ था, जो है जो संविधान संशोधन है इन्हें आप न्यायालय में नहीं ले जा सकते। मान लीजिए संविधान संशोधन हुआ तो इसके लिए आप न्यायालय में नहीं जा सकते। ठीक है ना, ये चीज भी याद रखिएगा। और क्या हुआ, संविधान के भाग 4A, भाग जो 4A है हमारा, तो इसमें क्या हुआ, हमने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा। कुछ हमारे मौलिक कर्तव्य हैं उनको हमने जोड़ा था आपके 42वें संविधान संशोधन से। ठीक है ना, और क्या हुआ, भारत के राष्ट्रपति को अपने मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य किया गया। ठीक है ना, भारत के जो है इसको मान्य किया गया था।
चलिए, और समवर्ती सूची, ठीक है ना, जो अभी बोला है हमने इसको आप नहीं लें, ये भारतीय राष्ट्रपति को अपने मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बात किया गया, ये आप इसमें पॉइंट इंसर्ट ना करिए, ठीक है ना, इसको छोड़ना है। इसके आगे चलेंगे हम। मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया, और क्या हुआ था, और हुआ था आपकी जो समवर्ती सूची है, ठीक है ना, समवर्ती सूची आपने पढ़ा होगा, समवर्ती सूची, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची जिसमें केंद्र और राज्य दोनों को अधिकार होता है, इसमें कुछ जोड़े गए थे, ठीक है ना, क्या क्या 5 नियमों को जोड़े गया था। आपके जो बांट व माप, ठीक है ना, ये होते हैं बांट और माप, तौल इत्यादि। और शिक्षा आपका समवर्ती सूची का विषय बनाया गया 2। तीसरा क्या, परिवार नियोजन, परिवार नियोजन और जनसंख्या नियंत्रण, ठीक है ना, ये जी जो है केंद्र और राज्य दोनों का विषय बनाया गया। और क्या हुआ, चौथा आपके जो फॉरेस्ट है, जंगल समवर्ती सूची में रखे गए। 5वां क्या रखा गया आपका, वन्यजीव संरक्षण, वन्यजीव संरक्षण, जो आप देखते होंगे कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरियां लगभग प्लस 550 हमारी इंडिया में है, वो क्या आपके राज्य सरकार में आती हैं, उनको केंद्र भी देखता रहता है, ठीक ना। तो इस प्रकार से ये सारी प्रक्रिया होती है। तो ये था आपका 42वां संविधान संशोधन। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी किया करें दोस्तों। इसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट 44वां संविधान संशोधन जो 1978 में हुआ। इसमें क्या हुआ कि जो राष्ट्रपति है आपका, क्या है, राष्ट्रपति होते हैं, तो उनके लिए आपातकाल की घोषणा करने से पहले या सशस्त्र विद्रोह कुछ भी हो रहा है तो उन्हें जो है मंत्रिपरिषद से पूछना पड़ेगा, ठीक है ना, उसके बाद आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं, ठीक है ना। ये बात कही गई कि आप डायरेक्ट जो है आपातकाल नहीं लगा सकते हैं, आपको मंत्रिपरिषद है, प्रधानमंत्री, इनकी सलाह लेनी ही पड़ेगी, ठीक है ना। और क्या हुआ था, आपने पढ़ा होगा जो संपत्ति का अधिकार था आपका, ठीक है ना, इसके उसे बदलकर क्या कर दिया गया, ये आपका पहले क्या था, मौलिक अधिकार, ठीक है ना, पहले 7 थे, इसको कम कर दिया गया, ये बना दिया आपका इन्होंने क्या, एक विधिक या कानूनी अधिकार बना दिया। अब इनकी संख्या बची थी 6, ठीक है ना। पहले ये किसमें था आर्टिकल में, ये भी पूछा जाता है, तो वो आर्टिकल था आपका आर्टिकल 31, ठीक है ना। अब कितना है, ये आपका पहुंच गया है 300A में, ठीक है ना, ये भी चीज आप याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद छठवा जो है 53वां संविधान संशोधन 1986 में हुआ था। इसमें क्या हुआ था, इसमें जो है 53 में आपका मिजोरम को भारतीय संघ का 23वां राज्य, जो आपका मिजोरम है, मिजोरम के लिए भारतीय संघ का 23वां राज्य बनाया गया, ठीक है ना, 23वां राज्य बना था मिजोरम। 55वां संविधान संशोधन जो है इसमें कब हुआ था, 1986 में हुआ था, और इसके अंतर्गत जो है आपका अरुणाचल प्रदेश, जो तिब्बत चीन बॉर्डर पर पड़ता है, ठीक है ना, तो इसके लिए भारत का 24वां राज्य बनाया गया, ठीक है ना। 56वें में क्या हुआ था, 56वां ये आपका 1987 में हुआ था, और उसमें गोवा भारत का कौन सा राज्य बना था, ये 25वां राज्य के रूप में भारतीय संघ में शामिल किया गया था, ठीक है। 61वां संविधान संशोधन, 61वें संविधान संशोधन को 1989 में किया गया था ये, और इसके अंतर्गत क्या किया गया, जो आपका मोस्ट इंपोर्टेंट में इसको आप रख सकते हैं, मतदान की जो आयु है वो 21 से लेकर 18 वर्ष कर दी गई थी, ठीक ना। वोट डालने का जो अधिकार है वो आपका 21 वर्ष का था पहले, उसको घटा के 18 वर्ष कर दिया गया था, ठीक है ना, 1989 में ये हुआ था। चलिए आगे है 69वां संविधान संशोधन 1991। तो 69वें में क्या हुआ था कि दिल्ली में जो आपकी 70 सदस्यों की एक विधानसभा का गठन कर दिया गया। तो दिल्ली में देखते होंगे आप, दिल्ली पुदुचेरी विधानसभा है, तो दिल्ली में बेसिकली जो विधानसभा बनाएगी उसमें 70 सदस्य होंगे, ये इसमें बात कही गई थी। चलिए 70वां संविधान संशोधन 1992। 70वां संविधान कब हुआ था, 1992 में हुआ था। तो इसमें क्या किया गया था कि दिल्ली और पुदुचेरी के सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन में हिस्सा मिलेगा। कहाँ कहाँ के, जो दिल्ली हो गया प्लस आपका पुदुचेरी, तो यहाँ के जो आपके इलेक्टेड मतलब जो विधायक होंगे वो आपका राष्ट्रपति के निर्वाचन में हिस्सा ले सकेंगे, ठीक है ना। ये भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है कौन कौन यूटी के वोट डालते हैं। चलिए इसके बाद है आपका 73वां संविधान संशोधन। तो 73वें में क्या हुआ था, इसमें हुआ था आपका पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा। मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो है पंचायती राज के लिए
आपका संवैधानिक दर्जा दिया गया था। पंचायती राज कौन सी अनुसूची में है बताइए? भाग 9, भाग 9 में है और अनुसूची है आपकी 11। ये भी आप याद रखिए, 11वीं अनुसूची में पंचायती राज और भाग 9। ठीक है, वीडियो लाइक भी करें दोस्तों, काफी अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है एक साथ। चलिए, 74वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ। इसमें क्या हुआ था? इसमें आपकी जो नगर पालिकाएं हैं, हमने पंचायती राज देख लिया, अब देखेंगे हम नगर पालिका। तो नगर पालिका को इन्होंने संवैधानिक दर्जा दिया गया था। कौन से भाग में है? भाग 9A में है ये। और अनुसूची आपसे कौन सी अनुसूची है इसकी जो है वो है 12वीं अनुसूची में इसे शामिल किया गया था। ठीक ना, 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 85वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था। इसमें क्या हुआ था? इसमें जो सरकारी सेवाओं में SC और ST को पदोन्नति में आरक्षण, जो SC और आपके ST होते हैं, SC व ST के लिए जो है आरक्षण का व्यवस्था इसमें की गई थी। ठीक है, 86वां संविधान संशोधन कब हुआ? 2002 में हुआ। इसमें क्या किया गया? इसमें आपके 86वें संविधान संशोधन में, चलिए 85 हमने देख लिया है SC ST, और 86वें संविधान संशोधन 2000 में है। इसमें आपका जो आर्टिकल 21 से आर्टिकल 45 जो आपके एजुकेशन से रिलेटेड हैं, ठीक है ना, और आर्टिकल 51A, ठीक है ना, ये जोड़े गए थे। ठीक है ना, जिसमें आपका कह सकते हैं 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया था। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। 91वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ। इसमें क्या हुआ? 91 में, ठीक है ना, 91 में क्या हुआ? केंद्र और राज्य में जो मंत्रियों की संख्या है वो 15% से ज्यादा आप नहीं कर सकते। यदि मान लीजिए आपकी 100 सीटें हैं तो आप 15 मंत्रालय से जो है इससे ज्यादा मंत्री आप नहीं बना सकते। ठीक है ना, 15% जो है इसका कोटा फिक्स कर दिया गया था। 92वां संविधान संशोधन जो 2003 में हुआ था। इसमें क्या हुआ था? इसमें आपकी जो 4 भाषाएं हैं संविधान में जोड़ी गई। 4 भाषाओं को संविधान में जोड़ा गया। कौन कौन सी भाषाएं थी याद रखिएगा आपके लिए, जैसे मैथिली, ठीक है ना, ये आपकी जो कहाँ बोली जाती है, ये आपका जो बिहार रीजन पड़ता है उसमें बोली जाती है। और कौन जोड़ी गया? बोडो जोड़ी गई। बोडो आपकी असम में भी बोली जाती है और नागालैंड में भी बोली जाती है, ये भी याद रखना है। चलिए इसके बाद डोंगरी, मैथिली, बोडो, डोंगरी। डोंगरी आपकी कहाँ? जम्मू कश्मीर में बोली जाती है और हिमाचल प्रदेश में बोली जाती है। और संथाली, संथाली आपकी कहाँ कहाँ बोली जाती है? ये आपकी झारखंड में चलती है। ठीक है ना, तो मैथिली, बोडो, डोंगरी और संथाली, ये 4 भाषाओं को जो है 92वें संविधान संशोधन से 2003 में हुआ था उससे जोड़ा गया। ठीक है ना, 96वां संविधान संशोधन 2011, जो आपकी 24 भाषाएं होती हैं वो ऐसे ही तो हो जाती हैं। 96वां संविधान संशोधन कब हुआ? 2011 में हुआ। इसमें क्या किया गया? आपका जो उड़िया भाषा है उसको बदलकर, उड़िया भाषा को बदलकर क्या कर दिया गया? ओड़िया नाम कर दिया गया। ठीक है ना, उड़िया को ओड़िया कब किया गया? 96वें संविधान संशोधन के द्वारा। चलिए इसके बाद 19वां है 100वां संविधान संशोधन 2015 में हुआ। इसमें क्या हुआ था? जो भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौता, भारत व बांग्लादेश के बीच जो है क्या हुआ? भूमि समझौता, भूमि सीमा समझौता। बेसिकली बात क्या थी कि भारत आपका पड़ता है, ठीक ना, और बांग्लादेश, इस पे क्या है, कहीं जगह पानी है तो विवाद हो जाता है कि कभी मतलब नदियां उफान पर होती हैं, तो ये कई समस्याएं बनी रहती हैं। तो उसके लिए एक समझौता जो है साइन किया गया था 100वें संविधान संशोधन 2015 में, ठीक ना, विवाद को सुलझाने के लिए। ठीक है, चलिए इसके बाद है 101वां संविधान संशोधन 2017। आप सभी जानते होंगे कि इसका संबंध जो है आपका गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST से है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं आपका वस्तु एवं सेवा कर। ठीक है, तो ये आपके आज के जो है 20 महत्वपूर्ण संविधान संशोधन हो गए हैं। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताएंगे, लाइक करेंगे और कम से कम 2 मित्रों के साथ आप ये शेयर जरूर करिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, जल्दी हम अगले वीडियो में मिलेंगे।
जय हिंद, जय भारत।